जम्मू कश्मीर में मौसम जो है वो बहुत तेजी से खराब हुआ है, लेकिन उसी के साथ जितनी भी वाटर बॉडीज हैं आपको उन सबसे दूर रहना है। वाटर लेवल के लिए हाई अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको लाइव जो है वो तवी से दिखा रही हूँ। जम्मू का गुजरनगर पुल भी आपको मेरे बैक साइड पर दिख रहा होगा, जहां पर बहुत ज्यादा पानी जो है वो आ चुका है। और फिलहाल तमाम लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने माल मवेशी लेकर जो है वो पानी वाली जगहों से आप लोग दूर हो जाए। आपको बता दें कि फलाई माला में भी सुबह एक इंसिडेंट देखने को मिला, जहां पर एक जिस तरह से बात करते ट्रक के ऊपर यानी ट्रॉली के ऊपर जो है वो एक शख्स खड़ा था, जिसे बचाने के लिए एसडीआरएफ टीम और पुलिस ने जो है कोलैबोरेट कर एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें जो है फाइनली वो ऑपरेशन जो है वो पॉजिटिव चला और उस शख्स को बाहर निकाल लिया गया है। कल देर रात आपने ये भी देखा कि बोल्डर गिरने की वजह से 2 लोगों की स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर ही जो है वो मौत हुई। उसके बाद में आपने ये भी देखा कि पुंछ की जहां तक बात करते हैं, पूरा एक परिवार जो है वो हॉस्पिटलाइज था, डिस्चार्ज होकर वो घर जा रहे थे और उसी में जो है उनकी गाड़ी जो है वो फिसल कर नदी में चली जाती है, जिससे 3 लोग जो है और न्यूली बॉर्न में भी अभी भी जो है वो बचाव नहीं हो पाया है। फिलहाल मैं आपको सीधा लाइव जो है वो तवी से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल इसी पानी के पास है जहां पर वाटर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा राइज हो चुका है। इसलिए तमाम लोगों से ये मैं गुजारिश करूंगी कि वो इस पानी वाली जगहों से जो है वो दूर रहें और दूर रहने के साथ साथ अगर कोई आपको दिखता है कि वो नजारा लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग जो है वो व्यू एंजॉय करने की कोशिश भी करते हैं, तो फिलहाल मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग इस व्यू के चक्कर में और कुछ चंद लाइक्स के लिए जो है वो इस तरह से अपनी जान को जो है वो जोखिम में न डालें। फिलहाल आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और क्या नजारा भी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली आज ऑफ तो नहीं है, बहुत सारे लोग जो है वो ऑफिस गए होंगे। आज फ्राइडे का जो है वो दिन है और इसी के साथ जो है वो रमजान का आगाज भी होने ही वाला है। तो फिलहाल आप लोगों को ये भी देखना होगा कि इसके साथ साथ जो है आप लोग अपनी बहुत ज्यादा केयर करें। गाजी खान है मेरे साथ, पूछ रहे हैं कि बारिश कब तक है, और सुरजीत सिंह है, शुक्रिया आपका। लेकिन सांबा में भी बहुत ज्यादा बारिश है और सीताराम है कह रहे हैं कि दूदू में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। फिलहाल जो लोग बर्फ के नजारे ले रहे हैं, कल कुछ हमने लाल चौक की तस्वीरें देखी, लाल चौक जो है वो बर्फ से ढका हुआ काफी अच्छा लग रहा था। गुरेज में भी जो है वो बहुत ज्यादा बर्फबारी इस समय हो रही है और वहां पर भी एवलांच की वजह से 2 घर जो है वो शदीद, जिस तरह से आपको बता दें कि उनमें भी देखा कि बहुत ज्यादा नुकसान उन्हें हुआ है। चाहे आप इस बारिश और बर्फबारी की बात करें, कश्मीर से लेकर जम्मू, जम्मू से लेकर डोडा और डोडा से लेकर पुंछ, इसी के साथ मुगल रोड, आप कहीं पर भी देखें तो इस समय आपको तबाही का मंजर भी दिख रहा है। इसलिए जितने भी लोग कह रहे हैं कि ना हम इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उनके इंजॉयमेंट के चक्कर में वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और बिल्कुल ये मैं जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, सबसे पहले आप इस जगह पर देखें, यहाँ पर जो है पानी यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, यानी वाटर लेवल जो है वो कल इतना नहीं था और देर रात से हुई बारिश के चलते ये पानी का बहाव तेज हुआ है। उसके बाद में ये वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है और फिलहाल आप मेरे सामने जो भी नजारा देख रहे हैं ना, ये पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। इस पानी के बहाव से आप लोगों को दूर रहना है और एक अलर्ट भी है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि अलर्ट क्या है। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश करूं, जिस तरह से कश्मीर की बात करते हैं, वहां पर भी बर्फबारी से अब अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और फिलहाल जो रेनफॉल है वो भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। और ये जो गाजी खान मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं गाजी खान जी के लिए दोबारा से दोहरा दूं कि जो वेदर कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकती है आज शाम से, लेकिन अगर ना हुई तो इसी तरह से बारिश हुई तो नहीं इम्प्रूव होंगी। लेकिन अगर बारिश रुक जाती है 1-2 घंटे के लिए, वेदर कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होंगी। लेकिन अनदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आज ही के दिन फिर से हिट करेगा जम्मू कश्मीर को, यानी अगर मौसम 1-2 घंटे ये बारिश थम जाती है तो मौसम साफ हो सकता है। लेकिन अगर 1-2 घंटे बारिश नहीं रुकती है, मौसम साफ नहीं होता है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है कहा गया है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट कर सकता है, जिसकी मौसम की मार जो है वो 3 मार्च तक पड़ने वाली है। यानी अगर आप देखें चिल्ले कला, चिल्ले खुर्द और चिल्ले बच्चा की बात करें, सबसे ज्यादा जो है बारिश आपको इसी 10 दिनों के दौरान देखने को मिली है, जब वादी कश्मीर जो है वो वहां पर जो है वो चिल्ले बच्चा जब उसमें चल रहा है। तो फिलहाल इसी में जो मैं आपको बता दूं कि तमाम फार्मर से भी एडवाइस, यानी किसान भाइयों से भी एडवाइस की गई थी कि देखिए आप बर्फबारी के लिए दुआएं कर रहे हैं और बारिश के लिए दुआएं कर रहे हैं, वो जरूर होंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको एहतियात बरतनी होगी। और फिलहाल अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी जो है लगातार पेरेंट्स कह रहे हैं कि छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि और बढ़ गई है। फाइनली मैं आपको बता दूं कि उनकी छुट्टियां बढ़ गई हैं, क्योंकि देर रात जो सकीना इत्तू है, कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने ये कहा था, जिनके पास वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा था कि हम कल इस पर जो है एक रिव्यू मीटिंग लेंगे, लेकिन छुट्टियों को बढ़ाएंगे। तो फिलहाल वो छुट्टियां जो है वो बढ़ चुकी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पर ज्यादा बर्फबारी हो रही है, गुरेज जैसे इलाकों में, वहां पर एवलांच का खतरा है।
तो आप लोग यहाँ पर जो इंजॉय के चक्कर में पड़े हैं ना, तो इंजॉय उतना कीजिए कि आपकी जान जो है वो सही सलामत रहे। इंजॉय के चक्कर में जो है वो अपनी जान को जोखिम में ना डालें। तो आप वहां से देखिए, जिस तरह से मैं आपको यही दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मैंने आपको सुबह भी बताया था कि रोड यहाँ पर बंद है। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि रोड जो है वो लगातार बंद है। चाहे आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे सिंतन टॉप की बात करें, चाहे बनिहाल एरिया की बात करें, चाहे आप नवयुग टनल की बात करें, सारी जगह पर रोड ब्लॉकेज है, फुल पैक जाम है वहां पर। और इसी के साथ जब आप ऊपर से कभी नीचे देखते थे तो ये गुजरनगर का ब्रिज है, आप यहाँ पर देखें। जब आप ऊपर से नीचे देखते थे ना, तब आपको ऐसा लगता था कि अरे नहीं, हमें तो नीचे ग्राउंड दिख रहा है तभी का, ये तो इतनी गहरी है ही नहीं। लेकिन आज आप देखिए इसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और सामने जो आप वो पिलर्स देख रहे हैं ना, तो देखिए पानी किस तरह से ऊपर की तरफ टच कर रहा है। इसीलिए जो लोग इस तवी में ट्रैक्टर, ट्रॉली, माल मवेशी लेकर जाने का रिस्क ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी ये रिस्क ना ले, क्योंकि कहते हैं ना कि रिस्क महंगा पड़ सकता है। और इस महंगे के चक्कर में आपको अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है। और अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है बस। तो फिलहाल जितने भी लोग मेरे साथ थे, उन सब लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने आपको बिल्कुल लाइव ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाई। देखिए जहां पर अभी मैं हूं, मैंने आपको वहां से दिखाने की भी कोशिश की है इस तरह से कि यहाँ पर ये है और इसके नीचे सीधा ये जो है ये पानी है। तो वाटर लेवल जो है वो इससे ऊपर ही हो सकता है, नीचे नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो बताया गया है कि अगर अगले 2-3 घंटे में बारिश रुक जाती है तो सही रहेगा। अगर ये बारिश नहीं रुकती है तो अनदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है जम्मू कश्मीर को हिट करेगा, जिसका मौसम पर असर जो है वो आपको 3 मार्च तक देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कश्मीर के स्कूल्स में भी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन जम्मू में जो है वो बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं। तो एग्जाम को डिले करना कहीं ना कहीं जम्मू में जो है वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में, चाहे मैं सीबीएसई स्कूल्स की बात करूं, चाहे मैं जेके बोस स्कूल की बात करूं, वहां पर जो है वो एग्जामिनेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ऐसे में एग्जाम जो है वो उनके चल रहे हैं। तो तमाम लोगों की बात करते हैं, तमाम लोग जो है वो इन वाटर बॉडीज से जो है वो दूर रहें। और फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि जो विंटर वेकेशंस हैं उन्हें मार्च 7 तारीख तक जो है वो एक्सटेंड किया गया है। ये एक बड़ी अपडेट है। एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू की बात करते हैं, यानी मार्च 7 तारीख को स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं। यानी आपको मार्च की 7 तारीख को स्कूल जाना है। जो आपको छुट्टियां एंजॉय करनी है वो मार्च की 6 तारीख तक आप लोगों को छुट्टियां एंजॉय करनी है। इन विंटर वेकेशंस को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। और फिलहाल एक बड़ी राहत जो है वो तमाम यहाँ पर स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को जो है वो दी है। और मैं आपको अभी भी ये बताना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से यहाँ पर बारिश बढ़ रही है, तवी में जो है वो फ्लड का खतरा भी है। मतलब ये आप देखिए यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर ये पानी इससे ऊपर आता है तो आप लोगों को ये देखना होगा कि इसका कारण, इस पानी भरने का कारण जो है ऊपर आता हुआ, यानी फ्लड्स की अगर हम बात करें तो वो भी हो सकता है। फिलहाल एक बार आपने गुज्जरनगर से वो मंजर देखा था, जिस समय आपने देखा कि लोगों के घरों में बहुत ज्यादा पानी चला गया था, वो भी एक तबाही का मंजर था। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तमाम लोगों से ये कहते हैं कि आप लोग भी दुआएं करें, जितना है यहीं पर थम जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। फिलहाल इस मौसम को हल्के में ना लें और अपनी जान का भी ख्याल रखें। अपने जो पास अगर किसी की मदद करनी है उसकी भी मदद जरूर करें, क्योंकि अल्लाह कहता है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी मदद भी खुद होगी। फिलहाल अपने माल मवेशियों को लेकर इन वाटर बॉडी से दूर रहें। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।